हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप लोगों का नेक्स्ट लेवल का चल रहा होगा। देखो यार, बैक टू बैक रिजल्ट कल आ गया एकदम। जैसे किसका किसका आया, तो एक तो एस बी आई पी ओ का आया जो कि मेंस का था, ठीक है। एस बी आई क्लर्क का आया जो कि फाइनल था, ठीक है। साथ में एल आई सी डबल ए ओ का आया, ठीक है। मतलब तीन तीन एकदम, बहुत लोगों का ना, मतलब इसमें से किसी किसी में हुआ है, बहुत लोगों का हुआ ही नहीं है यार। मतलब सिंपल सा बात, देखो यहाँ पे ना आपको ना, मतलब थोड़ा सा ये लगता है, बहुत लोग मैसेज किया था कि यार हम तैयारी छोड़ रहे हैं, ये है वो है फला चिल्ला। देखो छोड़ने से तो आप ऐसे ही बाहर हो जा रहे हो, ठीक है। और छोड़ने का मतलब, छोड़ना तो कहीं किसी तथ्य से बनता ही नहीं बनता, एक बार जोक से लगा करके देखो ना यार। सिंपल सा बात है, मतलब देखो हर एक किसी के अंदर ना कमी होता ही होता है। लोग ना मतलब अपना गलती मानने को तैयार नहीं होता है, पता नहीं क्यों ऐसा। मतलब लोग मानते ही नहीं अपना गलती ना, लोग दूसरे से पूछता है बता ना, मतलब मेरा क्यों नहीं हुआ, या फिर मेरा होगा या नहीं होगा। पहले से ही मतलब जजमेंट, मतलब सामने वाले को ना भगवान मान करके पूछना शुरू कर देते हैं। यही बात ना सबसे गलत है यार। मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना गलती देखो, ठीक है। उस गलती के ऊपर काम करो, रिजल्ट एकदम आता ही आता है, ना का सवाल ही नहीं है। आइए सीजन का शुभारंभ करते हैं कि मोटिवेशनल कोट। और हाँ, अगर आप जैसे एस बी आई बैंकिंग का कोई भी एग्जाम, जैसे एस बी आई हो गया, आर आर बी आई, बी पी एस हो गया, ई पी एफ ओ, एल आई सी हो गया, ठीक है। मतलब अगर इस तरह का एग्जाम का तैयारी करते हैं ना, तभी आपके लिए सेशन जरूरी है, क्योंकि सबका सिलेबस लगभग सेम है ना। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, ठीक है। तू इंसान है, अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, भाग, क्योंकि जिंदगी छोटी है, इसका कोई सार नहीं, है ना। आइए पजल दिखाते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा पजल है ना। पजल कैसे, देखो यहाँ पे ना मैं सिखा रहा हूँ कैसे। अगर देखो आपको सब कुछ आता है ना, यू कैन इजीली स्किप दिस वीडियो विल नॉट बी फॉर यू, ठीक है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं ना लिटरली, ठीक है, तभी आपके लिए सेशन जरूरी है ना। सबसे पहले ना सिलॉक्स का क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर, जैसे कहा क्या जा रहा है कि वनली अ फ्यू मोबाइल इज फोन, ठीक है। वनली अ फ्यू मोबाइल जो है ना इज फोन। देखो सिंपल सा बात है, ये तो देखने में सम जैसा लग रहा है ना। अगर यहीं पे पॉसिबिलिटी ये बोल जाए कि सारा, देखो ये फ्यू वाला केस है ना, सारा का सारा जो मोबाइल है फोन हो सकता है, तो नहीं, गलत हो जाएगा। लेकिन सारा का सारा फोन मोबाइल हो सकता है, तो एकदम हो सकता है। तो इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है। सम फोन इज लैपटॉप, सम फोन इज जो है ना, वो क्या है, लैपटॉप है। और लैपटॉप को ना क्या कंप्यूटर कर दिया गया, ठीक है। कंक्लूजन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऑल फोन कैन बी कंप्यूटर। फोन कहाँ पे, यहाँ पे ऑल फोन कैन बी कंप्यूटर। हाँ ये इसमें हो सकता है, तो एकदम हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ये वाला तो इसमें आ ही सकता है, लेकिन ये वाला जो रहता है, फ्यू वाला रहता है ना, तो सारा का सारा मोबाइल का अगर फोन होने का पॉसिबिलिटी, तब गलत हो जाता है। और लैपटॉप कैन नेवर बी मोबाइल, और लैपटॉप कैन नेवर बी मोबाइल, ऐसा तो नहीं है। ये तो इसमें जा ही सकता है, लेकिन इसमें कहा नहीं जा सकता है, तो इसलिए ये वाला आपका गलत हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओनली फ्यू ए इज बी। फ्यू ए जो है ना, वो है क्या है, बी है। और बी और सी के बीच में ना 36 का आंकड़ा है। हो गया, और झगड़ा होगा, या इसको छेड़ दिया होगा, कुछ भी हो सकता है। ऑल सी इज, देखो इसका सी के साथ रिलेशन है, ऑल सी इज क्या है, डी, ठीक है। ऑल डी कैन बी बी, सारा का सारा डी जो है वो बी हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा, अगर सारा का सारा डी को अगर बी में घुसाते हैं, तो सी से सी भी इसमें जाएगा, लेकिन सी का ऑलरेडी इसके साथ झगड़ा चल रहा है एकदम। इसीलिए ये सारा सारा डी जो है वो भी नहीं हो सकता। हाँ, अब फ्यू के केस में रहता ना कि फ्यू डी कैन बी बी, तब ये सही हो जाता है, ठीक है। सम ए इज नॉट सी, सम ए इज नॉट सी। एक बात बताओ, बी का कोई रिलेशन सी के साथ नहीं है, और कह रहा है कि कुछ ए जो है ना वो सी नहीं है, तो ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो है ये तो कम से कम नहीं है ना, ठीक है। इसमें तो पूरा ये नहीं है, पूरा का पूरा बी नहीं है, तो लेकिन ए के लिए बोले तो कुछ वाला है ना, तो ये वाला नहीं होगा, इसलिए सेकेंड वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन का क्वेश्चन आपको कैसे करना है, बच्चे कहाँ पे गलती करने करते हैं ना, आइए उसके बारे में जिक्र करते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पॉइंट सी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ डी। देखो यहाँ आप कहीं पे हम पॉइंट डी देते हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट डी दे दिए, इस पे 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर नॉर्थ होता है। डायरेक्शन जब भी होता है तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है सी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ डी, ठीक है। डी, विच का यूज ठीक पहले के लिए आता है, विच इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ ई।
मतलब डी जो है 8 मीटर वेस्ट है किसका, ई का, ठीक है। पॉइंट ई इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, ई जो है ना 9 मीटर नॉर्थ है किसका, एफ का हो जाएगा। एच इज 10 मीटर साउथ ऑफ बी, ठीक है, अभी ये तो होता पता नहीं है। हाँ, बी विच इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ सी, बी जो है ना 10 मीटर वेस्ट, इसका मतलब है कि बी यहाँ पे हो जाएगा 10 मीटर वेस्ट ऑफ सी। अब इसको करते हैं, एच इज 10 मीटर साउथ ऑफ बी, एच इज 10 मीटर साउथ ऑफ बी, इसका मतलब एच यहाँ पे और ये 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। जे इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ एफ, जे इज 12 मीटर, देखो 12 मीटर, इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक 8 है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा तो इससे बड़ा हो जाएगा। टोटल ये 10 है और ये 8, 18 है ना, तो 12 कम से कम यहाँ तक हम ले आते हैं, ठीक है। ये कौन सा है, जे है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, के इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ एल, के और एल का कहाँ है, जे इज 14 मीटर साउथ ऑफ एल, जे इज 14 मीटर साउथ ऑफ एल। देखो 14, अगर ये 10 है और ये 9, 19 है, इसलिए 14 हम यहाँ तक करते हैं। जे इज 14 मीटर साउथ ऑफ एल, एल यहाँ पे करते, ये हो गया आपका 14 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे था के इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ एल, के इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ एल, इसका मतलब के जो है ना, के यहाँ पे हो जाएगा 8 मीटर। अब हमको ये पता नहीं रहता है कि के को हम कहाँ तक ले जाए। देखो कई बार क्या होता है ना, हमको 8 दिखाना है, ठीक है, तो यहाँ से तक अगर ये 12 है ना, तो अगर 8 होगा तो इससे तो ये कम ही होगा। कई बार ये होता है कि हम कहाँ तक इसमें करें, देखो हम टोटल कितना लिए थे, 12 लिए थे ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये 8 था और ये वाला था 4, ठीक है ना। तो अब 8 हमको लेना है, तो यहाँ से तक 4 हो गया, तो 4 और इधर तक हो सकता है। अब यही लोग बच्चा क्या करता है ना, इसको बढ़ा के इधर कर देगा। अब यहाँ से पूछेगा कि के जो है ई के किस डायरेक्शन में है, तो ये किधर है, नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा। लेकिन अगर बढ़ा करके आप इसके सामने ही अगर कर दे रहे हैं, तो आपका डायरेक्शन ही गलत हो जाएगा, है ना। तो वहां पर चाहे के ई के किधर है, तो आप नॉर्थ मार दोगे, इसलिए बच्चा हमेशा गलती करता है। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी देखो यहाँ पे तो ये सारा का सारा इमेजिनरी लाइन है, ऐसा नहीं कि ये 9 मीटर का या 8 मीटर का, हम मान लेते हैं। अगर इतना अगर हम 9 को माने हैं, तो 8 में हम इससे छोटा ही करेंगे, ठीक है, 14 इससे बड़ा ही करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक 9 था, अगर 14 हम किए हैं तो यहाँ से थोड़ा सा बड़ा दिखाए है ना। तो यही चीज डायरेक्शन में हमेशा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि तभी आपका 3 मार्क्स जो है वो पक्का होगा, नहीं तो टाटा फिस हो जाएगा। ये चीज हमेशा भाई मेरे ध्यान में जरूर रखना है ना। देखिए पजल आज का बहुत ही ज्यादा मस्त जबरदस्त है। कैसा है, खास करके कभी कभी क्या होता है ना, देखो कलर के लेवल में ना बच्चा इतना हल्का आ सकता है, उसी में फंस जाता है। लो एकदम पता चला 5-7 मिनट लगा दिया एकदम तब बनाया। भाई वैसा कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। क्या कर 7 पर्सन है, ठीक है, सीटिंग कर रहा है सर्कुलर टेबल पे और सेंटर को फेस करता है। देखो हम जब भी बनाएंगे दो पॉसिबिलिटी लेकर के बनाते हैं। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे करते 7, देखो ऐसे खींचो 1 2 3 4 5 6, सही हो गया आपका 7, ठीक है। सेम चीज हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, सही हो गया आपका 7, ठीक है। सारा का सारा अंदर की तरफ फेस कर रहा है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन शीला एंड लीला, शीला लीला के बीच में 2 है, इधर फ्रॉम द लेफ्ट और द राइट। अभी कहाँ बैठाएंगे था पता नहीं है, ठीक है, छोड़ देते हैं अभी उसको। यहाँ पे क्या है, हीला, ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब हम सेट किए हैं। हीला सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ लीला, चलो ठीक है। यहाँ से पे अगर हम लीला को बैठाना शुरू करते हैं, तो हीला जो है ना सेकेंड टू द लेफ्ट, मतलब 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हीला, ठीक है, हीला हो जाएगा। सेम चीज हम यहाँ पे भी इसमें भी लीला को बैठाते हैं, हीला कहाँ हो जाएगा 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हीला हो गया, ठीक है। चलो ये वाला हो गया, हाँ हीला लीला हो गया। अब क्या कहा जा रहा है, खीला जो है ना, खीला सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हीला, खीला थर्ड टू द राइट, मतलब 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा खीला, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा खीला। इसलिए नाम ऐसा दिया नहीं, कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया है और कंफ्यूजन वाला नाम दे देता है, ठीक है। ये हो गया। ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन खीला एंड नीला, के बीच में 2 है, तो खीला और नीला के बीच में 2 है, इसका मतलब 1 2, इधर तो नीला आएगा नहीं, तो 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका नीला हो जाएगा। इधर भी करते हैं 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नीला। देखिए सट सट बैठते जा रहा है, और पहला लाइन को लेकर के बैठाते हैं ना, तो एकदम गड़बड़ हो जाता है, मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा आ जाता है। अब इसको हम बैठा सकते हैं, 2 आदमी जो है ना शीला और लीला के बीच में है, शीला और लीला के बीच में, तो इधर से तो होगा नहीं, तो 1 2, इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा शीला की जवानी, ठीक है। और लीला यहाँ पे है, तो देखो भाई 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा
शीला मैडम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब केला नीला हो गया। नीला जो है ना, सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ नीला। देखो नीला यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड टू द क्या था, मीला सेकेंड टू द लेफ्ट है ना, मीला सेकेंड टू द लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मीला हो जाएगा। दोनों केस तो सेम ही सेम चल रहा है ना। बस नाम कंफ्यूजन के लिए ऐसा डाल दिए थे, मीला सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ नीला। ढीला है, देखो अब ढीला है भाई। ढीला थर्ड टू द राइट ऑफ मीला। ढीला थर्ड टू द राइट मतलब एक दो तीन। मीला कहाँ पे है भाई, गड़बड़ हो गया क्या कहीं पे। ढीला सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ, नहीं नहीं यहाँ पे ना, एक्चुअली ये ना राइट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है ये लेफ्ट है, ठीक है, इसको आपको सुधार लेना पड़ेगा, तभी तो ये बैठ पाएगा ना, ठीक है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है कई बार ना, तो इसीलिए एक कौन बच गया, एक बच गया ढीला, तो आपका ढीला भाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, हो गया, बैठ गया एकदम पूरा। इसमें कहीं कुछ था ही नहीं है एकदम एक्चुअली, लेकिन नाम थोड़ा सा अजीब था ना, इसलिए बेसिक मतलब कई बार क्या होता है ना कि बच्चा छोट में ही फंस जाता है, तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको लेफ्ट कर लेना है, ढीला थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मीला। मीला यहाँ पे है, अंदर की तरफ देख रहा है, मतलब एक दो तीन, ढीला यहाँ पे हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो भाई ये आज का सेशन प्यारा सा, कैसा लगा आप लोग कमेंट पे लिख के जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड कीप वॉचिंग सक्सेस। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।